मणिपुर पर कितनी संजीदगी और कितनी गंभीरता दिखाई है मीडिया के साथियों ने, जरा बताएं। कहीं आग लगी है तो उस आग को बुझाइए, आग को भड़काइए मत। भाजपा को मतलब है वोट से, भाजपा का मतलब ही है भारत जलाओ पार्टी, भ्रष्टाचार का जंजाल बुनने वाली पार्टी को भाजपा कहते हैं। अब तो चेते भारत की सरकार, अब क्यों चुप बैठी है? हाथ में कहाँ है देश के गृह मंत्री? लंबी लंबी जो फेंकने वाले लोग हैं। मणिपुर जल रहा था लेकिन देश की सरकार कर्नाटक के चुनाव में मस्त थी। समय रहते नियंत्रित किया गया होता, बातें होती, शांति बहाल होता तो आज केंद्रीय मंत्री राजकुमार रंजन के घर को नहीं फूका जाता। मेन स्ट्रीम की मीडिया इन सवालों पर मानो चुप बैठी है। केंद्र की विफलता को तो एक सेकंड के लिए भी प्रस्तुत करने की हिम्मत ही कोई नहीं कर पाता। सरकार दूसरी होती, प्रधानमंत्री दूसरे होते तो लोग एड़िया लगा करके ही और सी जो एंकर लोग हैं न जाने क्या से क्या बोलते, क्या से क्या स्वांग रचते। 2014 में आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा था कि देश टूटेगा कि रहेगा ये तय करेगा 2014 का चुनाव। आज देश सामने खुल करके सारी बातें आ रही है। राम 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 के नाम पर सिर्फ नफरत फैलाने वाले जो लोग हैं मणिपुर में भेजिए उन बेवड़ों को जिसको आपने तैयार किया है नफरत फैलाने के लिए। भाजपा वाले कह रहे हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है। कुछ अगर कंट्रोल में होता तो केंद्रीय मंत्री के घर नहीं जलते। मणिपुर महीनों से जल रहा है, सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और सबसे बड़ी खबर यह है कि भाजपा के केंद्रीय राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह के घर को भी जला दिया गया है। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव हैं, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं। सर, अब तो केंद्रीय मंत्री का घर भी जल रहा है, फिर भी मोदी जी इम्फाल नहीं जा रहे हैं। मणिपुर में पहले ही से हालात खराब थे। मणिपुर जल रहा था लेकिन देश की सरकार कर्नाटक के चुनाव में मस्त थी। समय रहते नियंत्रित किया गया होता, बातें होती, शांति बहाल होता तो आज केंद्रीय मंत्री राजकुमार रंजन के घर को नहीं फूका जाता। 2014 में आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा था कि देश टूटेगा कि रहेगा ये तय करेगा 2014 का चुनाव। आज देश सामने खुल करके सारी बातें आ रही है। भाजपा का मतलब ही भारत जलाओ पार्टी है, ये बात तो साबित होते जा रही है। उस समय अगर संजीदगी के साथ मणिपुर में कंट्रोल किया गया होता, लोगों से बात की गई होती, शांति बहाल किया गया होता तो आज ये तस्वीर जो खुल करके सामने नहीं आती। मेन स्ट्रीम की मीडिया इन सवालों पर मानो चुप बैठी है। केंद्र की विफलता को तो एक सेकंड के लिए भी प्रस्तुत करने की हिम्मत ही कोई नहीं कर पाता। सरकार दूसरी होती, प्रधानमंत्री दूसरे होते तो लोग एड़िया लगा करके ही और सी जो एंकर लोग हैं न जाने क्या से क्या बोलते, क्या से क्या स्वांग रचते, कितने बड़े नायक की भूमिका में दिखाई पड़ते। लेकिन आज चुप हैं। पत्रकारिता बांझ हो चुकी है। पत्रकारिता अधीनता स्वीकार कर रखी है। मैंने स्ट्रीम की मीडिया को देखे जरा उठा कर करके मणिपुर पर कितनी संजीदगी और कितनी गंभीरता दिखाई है मीडिया के साथियों ने, जरा बताएं। देश लगता है कि एक व्यक्ति के महामंडल में पूरा ताकत लगा हुआ है। ऐसे देश नहीं चलता। देश के विभिन्न इलाकों में शांति बहाल करना भारत सरकार का दायित्व है। कहीं आग लगी है तो उस आग को बुझाइए, आग को भड़काइए मत। भाजपा को मतलब है वोट से, भाजपा का मतलब ही है भारत जलाओ पार्टी, भ्रष्टाचार का जंजाल बुनने वाली पार्टी को भाजपा कहते हैं। मतलब ही नहीं है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है। कुछ अगर कंट्रोल में होता तो केंद्रीय मंत्री के घर नहीं जलते। इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ कर करके मणिपुर को आग के हवाले किया है। वहाँ के लोगों से आप क्या अपील करेंगे? आरजेडी मैं अपील करना चाहता हूँ मणिपुर के साथियों से कि भारतीय जनता पार्टी को उस काबे में वहाँ लोग नहीं आए। शांति का, संजीदगी का, सौहार्द का वातावरण कायम करें और देश में जो अधिनायकवाद शक्तियाँ उससे मुकाबला करने की एकजुटता दिखाएं। मणिपुर भारत का हिस्सा है, अभिन्न अंग है, आत्मा है भारत का। वहाँ पर किसी प्रकार की अगर ऐसी हिंसा होती है तो भारत की आत्मा कराहेगी, दुखी होगी। लेकिन भारत की आत्मा दुखी है, देश में बैठे लोग सुखी होकर के अपना आनंद ले रहे हैं। सर, भाजपा के जो वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं उन्हीं के बयान के बाद, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया था एक समुदाय के पक्ष में दे दिया था, उससे दूसरा समुदाय हिंसक हो गया। कभी भी आग नहीं लगानी चाहिए। किसी समुदाय विशेष के पक्ष में अगर आप खड़े होइएगा, आप मंत्री हो,
दूसरा को नागवार गुजरेगा। उस गुस्से का प्रकटीकरण ये हुआ कि राजकुमार रंजन जो केंद्रीय मंत्री है उनका घर ही फूंक दिया गया। मंत्री जब शपथ लेता है तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष राग और द्वेष के बिना काम करने का शपथ लेता है। संज्ञान में कुछ भी आएगा तो हम उस पर विचार करेंगे, संज्ञान में भी है, लेकिन राग और द्वेष से काम किया, अपने बयान राग और द्वेष से दिया। उस भाव, उस गुस्से के भाव का आप शिकार हो गए। अब तो चेते भारत की सरकार, अब क्यों चुप बैठी है? हाथ में कहाँ है देश के गृह मंत्री? लंबी लंबी जो फेंकने वाले लोग हैं, राम 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 के नाम पर सिर्फ नफरत फैलाने वाले जो लोग हैं, मणिपुर में भेजिए उन बेवड़ों को जिसको आपने तैयार किया है नफरत फैलाने के लिए। मोदी जी से क्या अपील कीजिएगा? देश के पीएम हैं। हम तो देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मणिपुर में अमन चैन बहाल कराइए। आपकी जिम्मेवारी है, आपका दायित्व है, देश अभी आपके हाथ में है, इसलिए देश को टूटने मत दीजिए। चलिए, तो ये शक्ति सिंह यादव थे, और जिस प्रकार से मणिपुर में लगातार हिंसाएं तेज हो रही है, केंद्रीय मंत्री का घर भी फूंक दिया जा रहा है, तब कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ की स्थिति क्या होगी। लेकिन मीडिया, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, उसके स्टूडियो में तूफान आ गया। जिस तरह से तूफान पे वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एक बार भी उनकी नज़रें मणिपुर में नहीं है। इस पर भी इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, मीडिया के हालात को, मीडिया के सवालों को, और मीडिया जो जिस क्राइसिस से जूझ रहा है उस पर भी इन्होंने अपनी बात रखी। पूरी बातचीत कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।